इंडिया एक बहुत बड़े बदलाव के बीच में है। एक ऐसा बदलाव जो इसकी जमीनों और सोसाइटीज को बहुत तेजी से बदल रहा है। देश तेजी से शहरीकरण कर रहा है। लाखों लोग गांव से शहरों की ओर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें जॉब्स, एजुकेशन और बेहतर लाइफस्टाइल की उम्मीद है। ये माइग्रेशन बड़े बड़े शहरी सेंटर्स को बढ़ा रहा है, जिससे नए इकोनॉमिक मौके और डायनामिक कल्चरल हब बन रहे हैं। लेकिन इस शहरी धमाके की एक छिपी और बढ़ती हुई भारी कीमत है। इन नए शहरी सपनों की नींव पानी बहुत ज्यादा और असहनीय दबाव में है। जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं, इस लिमिटेड रिसोर्स की डिमांड तेजी से बढ़ती है, जिससे एक ऐसी चुनौती खड़ी हो जाती है जिसे अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। यह लगातार शहरी ग्रोथ पानी के इक्वेशन को पूरी तरह से बदल देती है। छोटे एरियाज में ज्यादा लोगों के होने का मतलब है पीने के पानी, सैनिटेशन और इंडस्ट्रियल यूज के लिए ज्यादा डिमांड। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और गुरुग्राम जैसे शहर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन हैं, लेकिन वे पानी की कमी के हॉटस्पॉट भी बनते जा रहे हैं। इन बढ़ती हुई आबादी को पानी सप्लाई करने, ट्रीट करने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ रहा है। हम एक ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं जहां नेचुरल वाटर साइकिल बहुत बड़े पैमाने पर डिस्टर्ब हो रही है। कंक्रीट और डामर ने ऐसी मिट्टी की जगह ले ली है जिससे पानी जमीन में नहीं जा पाता, जबकि नदियों और झीलों को डेवलपमेंट के लिए पोल्यूटेड किया जा रहा है या उन पर कब्जा किया जा रहा है। चुनौती सिर्फ क्वांटिटी की नहीं है, बल्कि क्वालिटी और इक्विटी की भी है। जो पानी अवेलेबल है वह अक्सर इंडस्ट्रियल कचरे और डोमेस्टिक सीवेज से दूषित होता है, जिससे लाखों लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा साफ पानी तक सबकी पहुंच बराबर नहीं है। जहां अमीर पड़ोस में 24 घंटे पाइप से पानी आता है, वहीं अनौपचारिक बस्तियां और झुग्गियां, जहां शहरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है, अक्सर रुक रुक कर अनरिलायबल और महंगे पानी के सोर्स जैसे टैंकरों पर निर्भर रहते हैं। यह असमानता एक गहरा सोशल डिवाइड पैदा करती है और शहरी गरीबों की कमजोरी को बढ़ाती है। इंडिया के शहरीकरण की कहानी इसलिए इसके पानी के संकट की कहानी से जुड़ी हुई है। हमें यह समझना होगा कि यह फ्यूचर की प्रॉब्लम नहीं है, यह एक क्राइसिस है जो अभी हमारे घर के पास हो रहा है। चेतावनी के संकेत हर जगह हैं। सूखे नल और धंसती जमीन से लेकर प्रदूषित नदियों और पानी के टैंकरों को लेकर रोजाना के झगड़ों तक। इस रियलिटी को इग्नोर करना कोई ऑप्शन नहीं है। अपने शहरों के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हमें अपने वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के तरीके को पूरी तरह से फिर से सोचना होगा। हमें अंतहीन एक्सट्रैक्शन और लीनियर यूज के मॉडल से हटकर एक सर्कुलर अप्रोच की ओर बढ़ना होगा, जो हर बूंद को महत्व दे, कंजर्वेशन और रीयूज को प्रायोरिटी दे और सभी नागरिकों के लिए बराबर पहुंच सुनिश्चित करे। इंडिया की शहरी सदी का भविष्य इस पर निर्भर करता है। गुरुग्राम, जो कभी दिल्ली के बाहर एक शांत कृषि वाला शहर था, आज भारत की नई अर्थव्यवस्था का एक चमकता प्रतीक है। यह गगनचुंबी इमारतों, मल्टीनेशनल कंपनियों और शानदार रिहायशी इमारतों का शहर है। एक शांत सबब से एक हलचल भरे फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी हब तक का यह बदलाव बहुत तेजी से हुआ है। कुछ ही दशकों में गुरुग्राम की आबादी बहुत बढ़ गई है। शहर में रहने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे यह देश के सबसे तेजी से बढ़ते अर्बन इलाकों में से एक बन गया है। आबादी में यह तेज बढ़ोतरी शहर की पानी की कभी न खत्म होने वाली और बढ़ती मांग का मुख्य कारण है। एक ऐसी मांग जिसे पूरा करने के लिए उसकी नेचुरल सिस्टम्स बुरी तरह संघर्ष कर रही हैं। गुरुग्राम की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी उतना ही ड्रामेटिक बदलाव आया है जितना कि उसके स्काईलाइन में। जो कभी खेती और सीजनल बारिश पर निर्भर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, वह अब सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के कंट्रोल में है। यह शहर हजारों ऑफिसेज, आईटी पार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स का घर है, जिनमें से हर एक रोज बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है। इस इकोनॉमिक बदलाव ने बहुत ज्यादा पैसा और रोजगार पैदा किया है, लेकिन इसने लोकल एनवायरनमेंट पर भी बहुत ज्यादा बोझ डाला है। एक कॉर्पोरेट ऑफिस, एक 5 स्टार होटल या एक बड़े गोल्फ कोर्स की पानी की जरूरतें एक ट्रेडिशनल खेत से कहीं ज्यादा होती हैं। इस बदलाव ने शहर के वाटर फुटप्रिंट को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे एक ऐसी हाई कंजम्पशन लाइफस्टाइल बन गई है जो लोकल रिसोर्स की उपलब्धता से अलग है। इस तेज और अक्सर अनप्लैन्ड अर्बन एक्सपेंशन ने पानी के संकट के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया है। जैसे जैसे ज्यादा लोग और बिजनेसेस शहर में आए हैं, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज की मांग गवर्नमेंट की उन्हें सस्टेनेबली प्रोवाइड करने की कैपेसिटी से ज्यादा हो गई है।
इसका नतीजा यह है कि शहर अपनी लिमिट से बाहर निकल रहा है और उसके नेचुरल रिसोर्सेज अपनी एब्सोल्यूट लिमिट तक खींच गए हैं। हर नया अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, हर नया शॉपिंग मॉल और हर नया ऑफिस बिल्डिंग शहर की पानी की सप्लाई पर क्यूमुलेटिव दबाव डालता है। जो प्रॉस्पेरिटी सतह पर इतनी विजिबल है, वह ओवर एक्सप्लॉइटेड और तेजी से घटते ग्राउंड वाटर रिजर्व्स की एक फ्रैजाइल फाउंडेशन पर बनी है। प्रकृति का एक ऐसा कर्ज जो जल्द ही चुकाना होगा। गुरुग्राम की कहानी फॉरसाइट के बिना डेवलपमेंट के नतीजों के बारे में एक कॉशनरी टेल है। शहर का विकास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और रैपिड इकोनॉमिक रिटर्न्स की इच्छा से प्रेरित रहा है, अक्सर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या लॉन्ग टर्म प्लानिंग की परवाह किए बिना। ध्यान बिल्डिंग और एक्सपेंशन पर रहा है, कंजर्वेशन या मैनेजमेंट पर नहीं। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां शहर के अस्तित्व का आधारभूत संसाधन अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। गुरुग्राम की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी, उसके इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और पानी की बढ़ती मांग के बीच के संबंध को समझना, उसके पानी के संकट की छिपी हुई सच्चाई और कोर्स करेक्शन की तत्काल जरूरत को स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम है। गुरुग्राम के पानी के संकट का सबसे बड़ा विजिबल साइन उसके लैंडस्केप में लिखा है। शहर के लैंड यूज में पिछले कुछ दशकों में क्या बदलाव आए हैं, ये देखकर एक अलार्मिंग ट्रेंड सामने आता है। वाटर सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट ऑफ गुरुग्राम सिटी रिपोर्ट इस बदलाव का क्लियर अनडिनाएबल डेटा देता है। बिल्ट अप एरिया, जिसमें रेजिडेंशियल कॉलोनीज और कमर्शियल बिल्डिंग से लेकर सड़कें और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स तक सब कुछ शामिल है, वो बहुत ज्यादा बिआच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह कंक्रीट और डामर का फुटप्रिंट 386% तक बढ़ गया है। इस लगातार बढ़ते विस्तार का सीधा असर उन नेचुरल इकोसिस्टम्स पर पड़ा है जो पानी के सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। शहर एक तरह से अपनी ही लाइफलाइन पर एस्फाल्ट बिछा रहा है, उस जमीन को सील कर रहा है जिसे बारिश का पानी सोखना चाहिए। कंक्रीट के इस फैलाव ने सीधे तौर पर उन जमीनों को निगल लिया है जो कभी इस क्षेत्र के पानी के बैलेंस को बनाए रखती थीं। खेती की जमीन, जो कभी गुरुग्राम के आसपास के लैंडस्केप में बहुत ज्यादा थी, उसमें तेज गिरावट आई है। ये खेत अपनी परमेबल सॉइल्स के साथ नेचुरल स्पॉन्जेस की तरह काम करते थे, जिससे बारिश का पानी जमीन में रिसकर नीचे के एक्विफर्स को रिचार्ज कर पाता था। जैसे जैसे ये खेत गेटेड कम्युनिटीज और शॉपिंग मॉल्स में बदलते गए हैं, यह जरूरी इकोलॉजिकल फंक्शन खत्म होता गया है। रिपोर्ट इस नुकसान को आंकड़ों में दिखाती है, जिसमें एग्रीकल्चरल कवर में एक बड़ी कमी दिख रही है। यह बदलाव न केवल लोकल फूड प्रोडक्शन पर असर डालता है, बल्कि इससे भी ज्यादा क्रिटिकल बात यह है कि यह ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट की नेचुरल प्रोसेस को खत्म कर देता है, जिससे शहर पानी की कमी की तरफ और धकेला जा रहा है। ग्रीन कवर, जिसमें जंगल, पार्क और दूसरी हरियाली शामिल है, उसे भी बहुत नुकसान हुआ है। यह ग्रीन स्पेसेस शहरी माइक्रोक्लाइमेट को बनाए रखने, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने और सबसे जरूरी, जमीन में पानी के इन्फिल्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए बहुत जरूरी है। रिपोर्ट बताती है कि शहर का ग्रीन कवर बहुत कम हो गया है, जिसकी जगह इम्पर्वियस सर्फेसेज ने ले ली है। वेजिटेशन के इस नुकसान से अर्बन रन ऑफ की समस्या और बढ़ जाती है, जहां बारिश का पानी अब्सॉर्ब होने के बजाय कंक्रीट की सतहों पर तेजी से बहता है, पोल्यूटेंट्स को उठाता है और ड्रेन्स में जाने से पहले फ्लैश फ्लड्स का कारण बनता है। घटता हुआ ग्रीन कवर इस पजल का एक और जरूरी हिस्सा है, जो बताता है कि शहर सूखा और बाढ़ दोनों के लिए ज्यादा प्रोन क्यों हो रहा है। शायद इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा गुरुग्राम के वाटर बॉडीज का गायब होना है। शहर में कभी कई जोहड़, झीलें और वेटलैंड्स थे, जो कम्युनिटी वाटर सोर्सेज और लोकल हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम में जरूरी नोड्स के रूप में काम करते थे। रिपोर्ट एक गंभीर तस्वीर पेश करती है, जिसमें बताया गया है कि 1980 और 2021 के बीच गुरुग्राम में वाटर बॉडीज से ढका हुआ एरिया चौंकाने वाले 65% तक कम हो गया है। इन नेचुरल रिजर्वोयर्स को भर दिया गया है, उन पर इंक्रोच कर लिया गया है, या फिर निग्लेक्ट और उनके कैचमेंट एरियाज में रुकावट के कारण वे सिंपली सूख गए हैं। वाटर बॉडीज के इस सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन ने सूखे के खिलाफ एक जरूरी बफर को मिटा दिया है और शहर के अपने ट्रेडिशनल वाटर विजडम से कनेक्शन को तोड़ दिया है। गुरुग्राम के वाटर बॉडीज का खत्म होना सिर्फ आंकड़ों से भी ज्यादा दुखद है। ये झीलें, तालाब और वेटलैंड्स सिर्फ पानी जमा करने के जरिया नहीं थे, वे ऐसे लिविंग इकोसिस्टम्स थे
जिन्होंने इस इलाके की एनवायरमेंटल हेल्थ में एक जरूरी रोल निभाया। वे लोकल वाटर साइकिल के दिल थे, जो मॉनसून की बारिश को सोखते थे, ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करते थे और लोकल बायोडायवर्सिटी को बनाए रखते थे। वाटर सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट ऑफ गुरुग्राम सिटी रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि शहर ने इस नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे खत्म कर दिया है। वाटर बॉडीज की संख्या अलार्मिंग तरीके से कम हो गई है। कई हिस्टोरिकल तालाब और झीलें अब सिर्फ पुराने नक्शों पर ही मौजूद हैं। उनकी जगह अब बिल्डिंग्स, पार्किंग लॉट्स या कूड़े के ढेर ने ले ली है। जो वाटर बॉडीज बच गए हैं वे भी खतरे में हैं। उन्हें दोहरे खतरे का सामना करना पड़ रहा है, एनक्रोचमेंट और कंटामिनेशन। जैसे जैसे गुरुग्राम में जमीन की कीमतें बढ़ी हैं, ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, इलीगल कंस्ट्रक्शन और जमीन हड़पने वालों के लिए प्राइम टारगेट बन गए हैं। कई झीलों की सीमाएं धीरे धीरे अंदर की ओर धकेल दी गई हैं, जिससे पानी जमा करने की उनकी क्षमता कम हो गई है। इस फिजिकल इंक्रोचमेंट के साथ अक्सर कंस्ट्रक्शन डिब्री और सॉलिड वेस्ट को डंप किया जाता है, जिससे इकोसिस्टम और खराब होता है। इसका नतीजा ये है कि वाटर बॉडीज का एक जाल मर रहा है, जो गाद और कूड़े से भरा है और अपने जरूरी इकोलॉजिकल फंक्शंस को पूरा करने में नाकाम है। शहर सिर्फ अपने वाटर सोर्सेज को खो नहीं रहा है, वह उन्हें एक्टिवली तबाह कर रहा है। कंटामिनेशन गुरुग्राम के बचे हुए वाटर बॉडीज के लिए एक और बड़ा खतरा है। वे आसपास की रेजिडेंशियल कॉलोनीज से अनट्रीटेड या पार्शली ट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के लिए कन्वीनियंट डंपिंग ग्राउंड्स बन गए हैं। पोल्यूटेंट्स के इस लगातार इनफ्लो ने इनमें से कई कभी साफ सुथरी झीलों को जहरीले सेसपूल्स में बदल दिया है। पानी अक्सर गहरा, बदबूदार और एक्वाटिक लाइफ से खाली होता है, सिवाय हार्डी पोल्यूशन रेजिस्टेंट स्पीसीज के। यह कंटामिनेशन न केवल पानी को किसी भी इस्तेमाल के लिए बेकार बनाता है, बल्कि जमीन में भी रिश्ता है, शैलो एक्विफर्स को पोल्यूट करता है और ग्राउंड वाटर की क्वालिटी के लिए लॉन्ग टर्म थ्रेट पैदा करता है, जिस पर इतने सारे लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आज भी निर्भर करते हैं। ये निग्लेक्ट और डिस्ट्रक्शन अर्बन गवर्नेंस और प्लानिंग की बड़ी नाकामी को दिखाता है। इन जरूरी नेचुरल एसेट्स की प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट में पूरी तरह से कमी आई है। जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस कभी इन वाटर बॉडीज को बनाए रखते थे, वे अब गायब हो गए हैं और मॉडर्न अर्बन प्लानिंग उनकी अहमियत को समझने में नाकाम रही है। वाटर सिक्योरिटी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मानने के बजाय उन्हें ऐसी वेस्टलैंड्स माना गया है जो डेवलपमेंट के लिए तैयार हैं। गुरुग्राम के वाटर बॉडीज को फिर से जिंदा करना और रिस्टोर करना सिर्फ ब्यूटिफिकेशन का मामला नहीं है, यह शहर के सर्वाइवल के लिए एक फंडामेंटल जरूरत है। उनके बिना शहर का वाटर फ्यूचर और भी ब्लीक नजर आता है। गुरुग्राम के चमकते टावर और सुंदर लॉन एक ऐसे रिसोर्स से चलते हैं जो दिखता नहीं है और बहुत ही लिमिटेड है, ग्राउंड वाटर। इस शहर ने इस छिपे हुए रिजर्व पर बहुत ज्यादा और अनसस्टेनेबल निर्भरता बना ली है। जहां कैनाल से आने वाला पानी ऑनफिशियल सप्लाई का एक हिस्सा है, वहीं हजारों बोरवेल के जरिए सीधे जमीन से बहुत ज्यादा पानी निकाला जा रहा है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये बोरवेल जो लोग रेजिडेंशियल सोसाइटी और इंडस्ट्री चलाते हैं, वे शहर के नीचे के एक्विफर से जान की तरह पानी चूस रहे हैं। इस निर्भरता ने एक ऐसी सिचुएशन बना दी है जहां ग्राउंड वाटर को बिना किसी नियम कानून के और बिना लंबे समय के नतीजों की परवाह किए निकाला जा रहा है, जिससे पूरा सिस्टम खत्म होने की कगार पर है। वाटर सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट ONF गुरुग्राम सिटी रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े एक कड़वी सच्चाई हैं। वे दिखाते हैं कि जितना पानी निकाला जा रहा है और जितना वापस जमीन में जा रहा है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। शहर का ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन उसके रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का 308% है। इसका मतलब है कि एक्विफर्स को रिचार्ज करने के लिए हर 100 लीटर पानी जो नेचुरली जमीन में जाता है, उसकी जगह 308 लीटर पानी बाहर निकाला जा रहा है। ये केवल अनसस्टेनेबल ही नहीं है, ये तबाही की एक रेसिपी है। ये शहर असल में अपना पानी खोद रहा है, दशकों से जमा हुए पानी के भंडार को कुछ ही दशकों में खत्म कर रहा है। पानी पर यह खर्च हमेशा नहीं चल सकता। ये ज्यादा पानी निकालने का काम प्राइवेट बोरवेल के एक बड़े नेटवर्क से आसान हो जाता है। रिपोर्ट के हिसाब से शहर में 1 लाख से ज्यादा बोरवेल चल रहे हैं। इतने सारे कुएं होने की वजह से निकाले जा रहे पानी की कुल मात्रा को मॉनिटर या रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर बोरवेल शेड एक्विफर में एक सीधा टैप है और उनका कलेक्टिव असर बहुत बुरा है। इस लगातार पानी निकालने के नतीजे पहले ही दिख रहे हैं। गुरुग्राम में ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से गिर रहा है। शहर के कई हिस्सों में पिछले 10 सालों में पानी का लेवल कई मीटर नीचे गिर गया है।
जिससे लोगों और इंडस्ट्रीज को और गहरे कुएं खोदने पड़ रहे हैं। एक ऐसे रिसोर्स के पीछे भाग रहे हैं जो कम होता जा रहा है, एक महंगी और बेकार की होड़ में। यह ग्राउंड वाटर इमरजेंसी गुरुग्राम की अपेरेंट प्रॉस्पेरिटी के पीछे की छिपी हुई सच्चाई है। यह शहर बोरोड टाइम पर जी रहा है, आज की जरूरतों के लिए अपने भविष्य की वाटर सिक्योरिटी को खत्म कर रहा है। गिरते पानी के स्तर से सिर्फ पंपिंग का खर्चा ही नहीं बढ़ता, बल्कि जमीन भी धंसती है और पानी की क्वालिटी भी खराब होती है, क्योंकि गहरे एक्विफर्स में कभी-कभी मिनरल्स और कंटामिनेंट्स ज्यादा मात्रा में हो सकते हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए ग्राउंड वाटर पर निर्भरता को तुरंत और बहुत ज्यादा कम करने की जरूरत है। यह केवल पानी निकालने पर कड़े नियम लगाकर रिचार्ज को बढ़ाने के लिए मैंडेटरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके और नॉन पोर्टेबल कामों के लिए ट्रीटेड वेस्ट वाटर का इस्तेमाल करके ही हासिल किया जा सकता है। ग्राउंड वाटर क्राइसिस गुरुग्राम की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल चुनौती है। गुरुग्राम के वाटर मैनेजमेंट की कहानी गहरी उलझनों से भरी है। एक तरफ शहर पानी की कमी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ उसे मिले पानी को मैनेज करने में परेशानी हो रही है। पानी की ऑनफिशियल सप्लाई में सरफेस वाटर, खासकर यमुना नदी से, और ग्राउंड वाटर शामिल है। लगभग 60% ऑनफिशियल सप्लाई सरफेस सोर्सेज से आती है, जबकि बाकी 40% पानी सरकार द्वारा चलाए जा रहे ट्यूबवेल से, ग्राउंड वाटर से आता है। हालांकि यह ऑनफिशियल सप्लाई नेटवर्क हर किसी तक नहीं पहुंचता है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा, खासकर अनऑथराइज्ड कॉलोनी और झुग्गियों में, ऑनफिशियल नेटवर्क से बाहर रहता है, जिससे वे पूरी तरह से प्राइवेट टैंकर या इल्लीगल बोरवेल पर डिपेंड रहते हैं। अक्सर घटिया क्वालिटी के पानी के लिए मनमाने दाम चुकाते हैं। जैसे जैसे शहर पानी का इस्तेमाल करता है, वैसे वैसे बड़ी मात्रा में वेस्ट वाटर भी पैदा होता है। सीवेज का पैदा होना सीधे तौर पर सप्लाई किए गए पानी की मात्रा से जुड़ा है, और जैसे जैसे गुरुग्राम की आबादी और खपत बढ़ी है, वैसे वैसे इसका वेस्ट वाटर भी बढ़ा है। रिपोर्ट में सीवेज के पैदा होने और शहर की उसे ट्रीट करने की कैपेसिटी के बीच एक बड़ा और बढ़ता गैप बताया गया है। हालांकि शहर ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने में इन्वेस्ट किया है, उनकी मौजूदा कैपेसिटी टोटल लोड को हैंडल करने के लिए काफी नहीं है। अनुमान बताते हैं कि आने वाले सालों में यह गैप और बढ़ेगा, जब तक कि पूरे शहर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में बड़े पैमाने पर और तुरंत इन्वेस्ट नहीं किया जाता। इस ट्रीटमेंट गैप के एनवायरनमेंट पर गंभीर नतीजे होते हैं। बड़ी मात्रा में अनट्रीटेड या आधा अधूरा ट्रीट किया गया सीवेज शहर के स्टॉर्म वाटर ड्रेन में मिल जाता है, जो असल में सिर्फ बारिश का पानी ले जाने के लिए बनाए गए थे। वहां से यह बाकी वाटर बॉडीज में और आखिर में यमुना नदी में बह जाता है, भारत की सबसे पवित्र और संकटग्रस्त जलमार्गों में से एक को प्रदूषित करने में योगदान देता है। यह न केवल जलीय इकोसिस्टम को बर्बाद करता है, बल्कि पब्लिक हेल्थ के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा करता है, क्योंकि दूषित पानी जमीन में रिसकर उन्हीं एक्विफर को प्रदूषित कर सकता है जिनसे शहर अपना पीने का पानी लेता है, जिससे प्रदूषण का एक खतरनाक चक्र बन जाता है। इसके अलावा सप्लाई किए जाने वाले पानी का मैनेजमेंट सही अकाउंटिंग न होने के कारण रुका हुआ है। गुरुग्राम में वाटर मीटरिंग इनकंसिस्टेंट और इनकम्प्लीट है। कई कनेक्शन अनमीटर्ड हैं, जिससे खपत को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। यूजर्स को सही बिल देना या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में लीकेज को पहचानना और ठीक करना मुश्किल हो जाता है। मीटरिंग की यह कमी पानी की बर्बादी को बढ़ावा देती है और बड़े पैमाने पर नॉन रेवेन्यू वाटर पैदा करती है। वह पानी जो कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाता है। यूनिवर्सल मीटरिंग और एक रैशनल प्राइसिंग सिस्टम के बिना, जो पानी की सही कीमत को दर्शाता हो, कंजर्वेशन के लिए बहुत कम इंसेंटिव है। सप्लाई, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और मीटरिंग में इन बुनियादी चुनौतियों से निपटना गुरुग्राम को वाटर सिक्योरिटी के रास्ते पर लाने के लिए बहुत जरूरी है। सबूत साफ और बहुत ज्यादा है। गुरुग्राम एक बहुत गंभीर और कई तरह के पानी के संकट का सामना कर रहा है, जो उसके भविष्य के लिए खतरा है। अभी जिस तरह से अनियंत्रित ग्रोथ हो रही है, जमीन के नीचे से बहुत ज्यादा पानी निकाला जा रहा है और कुदरती सिस्टम को नजरअंदाज किया जा रहा है, वह टिकाऊ नहीं है। अगर इसी रास्ते पर चलते रहे तो और ज्यादा पानी की कमी होगी, पर्यावरण को नुकसान होगा और समाज में पानी को लेकर झगड़े होंगे। शहर एक अहम मोड़ पर खड़ा है। या तो यह चेतावनी भरे संकेतों को नजरअंदाज कर सकता है और सूखे नलों और पर्यावरण के टूटने का सामना कर सकता है, या फिर यह एक नया, ज्यादा टिकाऊ रास्ता चुन सकता है। यह नया रास्ता इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए,
एक ऐसा पूरा तरीका जो वाटर साइकिल के सभी पहलुओं के आपस में जुड़े होने को पहचानता है। एक जरूरी और बिना समझौता किए जाने वाली प्राथमिकता शहर के कुदरती पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत और बहाली होनी चाहिए। इसका मतलब है गुरुग्राम के सूखते जल निकायों को फिर से जिंदा करने के लिए एक बड़ा पूरे शहर में चलने वाला प्रोग्राम शुरू करना। अतिक्रमण हटाए जाने चाहिए, झीलों और तालाबों को डीसिल्ट किया जाना चाहिए और उनके कैचमेंट एरिया को साफ किया जाना चाहिए ताकि बारिश का पानी उनमें बह सके। साथ ही शहर को अपनी हरियाली बढ़ाने के लिए एक एम्बिशियस मिशन शुरू करना चाहिए। देसी पेड़ लगाने और ज्यादा पार्क और ग्रीन स्पेस बनाने से न केवल शहर की रहने लायक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि इससे जमीन के नीचे के पानी को रिचार्ज करने में भी मदद मिलेगी। हर आवासीय सोसाइटी, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और पब्लिक स्पेस को मानसून के पानी को जमा करने के लिए इफेक्टिव रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू करने का आदेश दिया जाना चाहिए। शहर को जमीन के नीचे के पानी पर अपनी खतरनाक लत छोड़नी होगी। इसके लिए दो तरफा रणनीति की जरूरत है। पानी निकालने को बहुत कम करना और पानी के दूसरे स्रोतों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। सरकार को जमीन के नीचे के पानी के लिए एक सख्त रेगुलेटरी सिस्टम लागू करना चाहिए, जिसमें सभी बोरवेल की मीटरिंग हो और कीमत ऐसी हो जो ज्यादा पानी निकालने से रोके। नए बोरवेल की संख्या तय की जानी चाहिए। ताजे पानी का सबसे अच्छा विकल्प ट्रीट किया हुआ वेस्ट वाटर है। गुरुग्राम को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क और ट्रीट किए हुए वेस्ट वाटर को हॉर्टिकल्चर, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और फ्लशिंग जैसे नॉन पोर्टेबल कामों के लिए सप्लाई करने के लिए एक समानांतर पाइपलाइन सिस्टम बनाने में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। वेस्ट वाटर की हर बूंद को एक रिसोर्स के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसे रिसाइकल और रीयूज किया जा सके। आखिरकार गुरुग्राम के पानी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मानसिकता में एक फंडामेंटल बदलाव की जरूरत है, सप्लाई बढ़ाने से लेकर डिमांड मैनेजमेंट और कंजर्वेशन तक। इसके लिए मजबूत पॉलिटिकल विल, पारदर्शी शासन और सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। समाधान पता है, जल निकायों को बहाल करना, पानी निकालने को कंट्रोल करना, वेस्ट वाटर की हर बूंद का रीयूज करना और बारिश का पानी इकट्ठा करना। चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि लागू करने की कमी है। गुरुग्राम की कहानी शहरी भारत के सामने आने वाली चुनौती का एक छोटा सा उदाहरण है। अगर सपनों के इस शहर को एक टिकाऊ भविष्य चाहिए, तो इसे अपने पानी के साधनों के भीतर रहना सीखना होगा। छोटे मोटे बदलावों का समय खत्म हो गया है। अब बोल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन का समय है।